गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस नेचुरल हेल्थ केयर। सो गाइस, आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बीबीटी के बारे में, यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर के बारे में। कैसे आप बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू पीरियड डेट से पहले ये जान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है या आपको पीरियड आने वाला है। देखिए, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है ये इम्पैक्ट होता है हार्मोनल सर्ज से, यानी हार्मोन में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, तो आपको बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी चेंज दिखता है। और बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है बॉडी का टेम्परेचर जब फीमेल की बॉडी रेस्ट पे होती है। बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू फीमेल्स के फर्टाइल डेज का पता चलता है, ओव्यूलेशन का पता चलता है, और किस तरीके से बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू पीरियड डेट से पहले आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको बताऊंगी। क्योंकि देखिए, जब फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है तो हर एक फीमेल को क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं पीरियड डेट से पहले कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ऑथेंटिक सा साइन है जो ज्यादातर फीमेल्स में देखा जाता है। यानी बेसल बॉडी टेम्परेचर में जो बदलाव आता है, ये बदलाव कब आता है, क्यों आता है, और कैसे आप जान सकते हैं कि ये अर्ली प्रेगनेंसी का ही बदलाव है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में आपको देने वाली हूँ, जिससे बहुत आसानी से आप अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं पीरियड डेट से पहले। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियोस को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उनके अपडेट्स आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच। सो गाइस, देखिए, अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू ये जानना चाहते हैं कि पूरी पीरियड साइकिल में कब आपके फर्टाइल डेज चल रहे हैं, या कब आपका ओव्यूलेशन हुआ है, या आपने कब प्रेगनेंसी कंसीव की है या नहीं की है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको पीरियड के फर्स्ट डे से अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना शुरू करना चाहिए। किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कब करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आगे मैं आपको दूंगी। उससे पहले आप समझिए किस तरीके से बेसल बॉडी टेम्परेचर काम करता है। देखिए, जब फीमेल का ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन से पहले फीमेल का फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है। फॉलिकुलर फेज में फीमेल की ओवरी में बहुत से फॉलिकल्स ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं, और उनमें से एक ही ऐसा फॉलिकल होता है जो अच्छी तरीके से ग्रो होता है, डेवलप होता है और डोमिनेंट बनता है। और डोमिनेंट फॉलिकल के अंदर ही मैच्योर एग होता है। जब फॉलिकल डोमिनेंट हो जाता है तो इस टाइम फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बिल्कुल पीक पे चला जाता है। जब एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे चला जाता है तो उसके बाद फीमेल की बॉडी में एलएच हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जो ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है। एलएच हार्मोन इंक्रीज होने के 12 से लेके 36 आवर्स के बाद फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है। तो जब एग रिलीज होता है उसके बाद जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज होता है। यानी आपको दिखेगा जब फीमेल का एस्ट्रोजन हार्मोन पीक पे होता है उस टाइम अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं तो उस टाइम फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। और जैसे ही फीमेल की ओवरी से एग रिलीज होता है उसके बाद फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हो जाता है, जो दर्शाता है कि फीमेल का ओव्यूलेशन हो चुका है, फीमेल की ओवरी से एग रिलीज हो चुका है। और उससे पहले जो बेसल बॉडी टेम्परेचर में बदलाव आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो दर्शाता है कि आपका फर्टाइल डेज शुरू हो गए। ये तो मैंने फर्टाइल डेज और ओव्यूलेशन का बता दिया। और इसके बाद अगर फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव होती है, यानी ओव्यूलेशन के दौरान अगर स्पर्म और एग मिल जाते हैं, एग फर्टिलाइज हो जाता है, तो एग फर्टिलाइज होने के बाद फर्टिलाइज एग मूव करता है फैलोपियन ट्यूब से। फैलोपियन ट्यूब से मूव करने के बाद यूट्रन वॉल पे जब वो अटैच हो जाता है तब जाके फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। और इसको लगता है लगभग एग फर्टिलाइज होने के बाद उसे यूट्रन वॉल तक पहुंचने में 7 से लेके 14 दिन तक का टाइम लगता है। जो 7 से लेके 14 दिन का टाइम होता है, इस टाइम पे आपको फीमेल की बॉडी में इम्प्लांटेशन डिप नजर आएगा। यानी जब फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तो उस टाइम सिर्फ एक दिन के लिए फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन सर्ज पे होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बेसल बॉडी टेम्परेचर में आपको बदलाव नजर आता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है। ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप मान सकते हैं जो आपका अगर बेसल बॉडी टेम्परेचर 97.9 है तो वो आपको 97.6 नजर आ सकता है, यानी 0.3 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज दिखता है अगर फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है। तभी जाके ये इम्प्लांटेशन डिप
होता है। और ये डिप आपको तभी नजर आएगा जब फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, यानी जब यूट्रन वॉल पे सक्सेसफुली एम्ब्रियो अटैच हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इसको मैंने बताया जैसे कि 7 से लेकर 14 दिन का टाइम लगता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद। इसीलिए अगर आप बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो आपको ये चेंजेस बिफोर ओव्यूलेशन भी दिखेंगे, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन भी दिखेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के 7 से लेकर 14 दिन के बीच में भी आपको सिर्फ 1 दिन के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज दिखेगा, जिसे हम इम्प्लांटेशन टिप भी कहते हैं, जो दर्शाता है फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। और अगर ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो इस टाइम क्या होता है, जो फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है ओव्यूलेशन के बाद, जैसे कि मैंने बताया, इंक्रीज होता है, तो वो 5-6 दिन के लिए इंक्रीज रहेगा। और जैसे ही फीमेल्स की पीरियड आने वाली होती है उस टाइम फीमेल का बेसल बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन भी डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी को पहचान सकते हैं पीरियड डेट से पहले। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको मॉर्निंग में, क्योंकि ये रेस्ट, जब फीमेल की बॉडी रेस्ट पे होती है तभी जाके बेसल बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल एक्यूरेट आता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जब आप सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, आपको लेटे लेटे अपने साइड पे ही एक डायरी रखनी है और एक पेन लेनी है और एक डिजिटल थर्मामीटर आप यूज कर सकते हैं। उसको आपने लेटे लेटे ही लेना है, देन थर्मामीटर को लगाना है और डेली बेसल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करके डेट वाइज अपनी डायरी में नोट करना है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। एंड होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा और समझ आ गया होगा किस तरीके से बेसल बॉडी टेम्परेचर काम करता है और किस तरीके से बेसल बॉडी टेम्परेचर के थ्रू आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा गाइस देखिए, जब फीमेल का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है तो 1 दिन के लिए इम्प्लांटेशन डिप होता है, बेसल बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है और उसके अलावा भी फीमेल की बॉडी में और भी चेंजेस नजर आने लगते हैं, जिससे फीमेल कंफर्म कर सकती है कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है। एंड यही आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।